हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 02। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 01 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कार्बन के जो कंपाउंड होंगे इनकी केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच बना के पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच होती है जो कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ती है या हमें पढ़ाती है। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। ठीक है, अब इसे लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। भाई लुईस ने क्या कहा था कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो अपना आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से फिल करता है या अपना आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से खाली कर लेता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए या इसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए। फिर हमने ये भी कहा था कि कार्बन इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकता, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये दोनों ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। याद करो, मैंने आयनिक बॉन्ड भी आपको बताया था। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? जिसमें कैटायन और एनायन एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंध जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे और उस तरह की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। बट कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, इसका मतलब वो C4+ नहीं बनाएगा। ठीक है, नहीं बनाएगा तो ये कैटायन तो नहीं बना सकता। और साथ में हमने कहा कि ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ये C4- भी नहीं बनाएगा। ठीक है, अब दोनों ही नहीं बनाएगा तो कार्बन ना तो एक कैटायन की तरह काम कर सकता है ना ही एनायन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये आयन की तरह काम ही नहीं कर सकता, काम क्या नहीं कर सकता? बना ही नहीं सकता आयन, ना कैटायन बना सकता है ना एनायन बना सकता है, तो ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, साथ में एक चीज तो ये हो गई कि आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, साथ में ये अपना इस तरह से ऑक्टेट भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपना आउटर मोस्ट जो शेल है उसको भी पूरी तरह से फिल या खाली नहीं कर सकता। इतना आपको लास्ट लेक्चर तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब एक सवाल ये उठता है बहुत सीधा सा कि सर ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, आपने मना कर दिया, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये भी आपने मना कर दिया। तो सर कार्बन करे क्या बेचारा, है ना? कार्बन करे क्या? इसको क्या करना चाहिए? ऑक्टेट तो पूरा करना पड़ेगा। भैया लुईस ने तो कह दिया कि आपको अगर स्टेबल होना है तो अपने आउटर मोस्ट को फिल करो या अपने आउटर मोस्ट को खाली करो, अपने लास्ट सेल को, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट वाला सेल, है ना, सबसे बाहर वाला सेल, सबसे बाहर वाले सेल को या तो आप फिल करो या खाली कर दो, इसको, है ना, एम्प्टी कर दो। तो ये कह दिया लुईस ने, तो इसको तो अपना आउटर मोस्ट पूरा या खाली करना है। आयनिक बॉन्डिंग ये कर नहीं सकता, गेन या डोनेट ये कर नहीं सकता, तो क्या करे कार्बन? बड़ा मुश्किल में है। तो कार्बन इस समस्या का हल ढूंढता है कोवलेंट बॉन्डिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का ही नहीं, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ना केवल मार्क्स के लिए कि मुझे मार्क्स मिलेंगे इनको पढ़ूंगा, तो ना, आपको आगे जब भी केमिस्ट्री पढ़नी है ना, अगर आप साइंस से जुड़े रहते हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आप तभी आगे बढ़ पाते हो जब आपको नंबर्स पता हो, आपको गिनतियां आती हैं। छोटे थे जब गिनतियां तो सिखाई थी सबसे पहले, वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री मैथ्स में। सिमिलरली आपको केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती तो आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। मार्क्स तो लेके आएंगे ही आएंगे इसमें। ठीक है, साथ में पता भी हमें इसका होना चाहिए अगर हम आगे साइंस स्ट्रीम से कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है आज का लेक्चर, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पेशेंस रखें, देखें आराम से, बीच में छोड़ के नहीं भागें। ठीक है, इसको पूरा देखना है लेक्चर को अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। मैंने क्या कहा? कार्बन आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। इस समस्या का हल करने के लिए, कौन सी समस्या? ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो कौन सी बॉन्डिंग का सहारा लेता है? कोवलेंट बॉन्डिंग। और आज हमें यही पढ़ना है
कि एक्चुअली में ये कोवलेंट बॉन्डिंग किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो निकाल लीजिए अपने कॉपी और पेन, है ना। अगर आपने निकाल लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं निकाले हैं तो वीडियो को पॉज करें, भाग के जाएं, कॉपी और पेन उठा के लाएं, नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, कोवलेंट बॉन्डिंग। पहले हम सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ना, और इसी से सीख जाओगे आप कि कार्बन किस तरह से, जब मैं आपको कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तभी आप सीख जाओगे कि कार्बन अपना ऑक्टेट किस तरह से पूरा करता है। तो आप हेडिंग लगा दे, अपने कॉपी पेन लेके आ चुके हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो इन लेक्चर्स का आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब सुनेंगे आप मेरी बात को, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, है ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कार्बन के बारे में हमने कल पढ़ा, हमने देखा था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। हम क्या चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें ये चाहिए कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चले जाए या इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, पर दोनों ही नहीं कर सकता, ये भी बात है, ये भी हम बार बार पढ़ रहे हैं ना। चिल्ला चिल्ला के मैंने अभी बताया पिछले 5 मिनट में 3-4 बार बता दिया होगा, 4-5 मिनट में, कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। अब इसका रीजन जानना है तो लेक्चर नंबर 01 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स 12 मिनट्स पिछले लेक्चर के मैंने यही बताया है। अच्छा, अब सुने आप ध्यान से। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरह से क्रॉस से या डॉट से, इस तरह से डॉट से शो कर दिए। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है ना। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है भैया, आउटर मोस्ट से लेना देना होता है, जो भी होता है ना। और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट की किस पर डिपेंड करती है, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। तो मैंने केवल कौन से इलेक्ट्रॉन लिखे इधर, आउटर मोस्ट के, बाहर वाले शेल के। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, उदास है, परेशान है, हताश है। क्यों है कि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, बेचारा बैठा हुआ है कि यार कुछ करूं तो स्टेबिलिटी मिले, है ना। स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, सब परेशान है, स्टेबिलिटी के लिए तो परेशान है, मैं भी, आप भी, सबको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी। नहीं मिलती है जब तक क्या, टेंशन। कार्बन की जिंदगी में भी सेम, बेचारा टेंशन में बैठा है कि यार मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, मिल नहीं रही है, लुईस मना कर गया, है ना, लुईस कह के गया है, आई एम सॉरी, कि 8 इलेक्ट्रॉन कर भाई, पर मेरे पास दुविधा ऐसी है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, ना मैं खाली कर सकता हूँ, तो परेशान है, बैठा है आराम से। अब इधर कहीं से हाइड्रोजन, एक चालाक सा एलिमेंट, बड़ा चालाक सा, छोटा सा पर चालाक सा। छोटे बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, है ना। तो ये छोटा सा है, चालाक सा है, इधर से गुजर रहा था, है ना, कहीं से जा रहा था इधर से। अब इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जरा देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1। अब लुईस के अकॉर्डिंग इसको या तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे। अरे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक है, रूल क्या है, या तो फर्स्ट पूरी तरह से भर जाए या खाली हो जाए, आउटर मोस्ट। एक्चुअली इसका फर्स्ट सेल ही इसका आउटर मोस्ट सेल है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, फिर से सुन लें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। अकॉर्डिंग टू लुईस स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब आउटर मोस्ट या तो खाली हो या भरा हो। ठीक है, एक शेल के बाद जब दूसरा सेल शुरू होता है तो हम इसे ऑक्टेट रूल भी कह देते हैं, है ना। बाकी अगर इसको हम पूरी तरह से डिफाइन करें तो ये कहना ज्यादा सही है कि आउटर मोस्ट पूरी तरह से खाली हो या भरा हुआ हो। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि या तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, खाली हो जाएगा इसका बाहर वाला शेल, भाई फर्स्ट सेल है इसका, आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, एक ही शेल है इसके अंदर। या तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले और इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये क्या बना देगा, H+। ठीक है, या ये चाहेगा कि कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और क्या बना लेगा, H-। तो हाइड्रोजन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन ले दे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं, ठीक है, इसी उम्मीद में ये इधर उधर कहीं घूम रहा है ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इस हाइड्रोजन को ये एक इलेक्ट्रॉन नजर आया, कार्बन के पास था जो, कार्बन नजर नहीं आया इसको कौन नजर आया, इलेक्ट्रॉन। भैया एक एटम को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, एटम से मतलब नहीं है। एटम कैसा है, क्या कर रहा है, डजंट मैटर, उसको तो इलेक्ट्रॉन से लेना देना है।
ठीक है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, जैसे दो लोग हैं मतलब ही हैं, दोनों को एक दूसरे के पैसे से मतलब है। अब इंसान कैसा है, डजंट मैटर, इसको मतलब नहीं है यहाँ कौन है, कार्बन है, हीलियम है, लिथियम है ना, इसको तो ये दिख रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। तो हाइड्रोजन धीरे धीरे चुपके चुपके से इस कार्बन के पास पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुंच के इस कार्बन से बोला कि यार कार्बन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। कौन बोला, हाइड्रोजन। कार्बन ने कहा कि क्यों दे दे, हाइड्रोजन ने कहा कि यार मेरे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, अगर तू दे देगा तो थोड़ी मदद हो जाएगी। कार्बन ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, ये नहीं कहा कार्बन ने कहा मैं नहीं दे सकता। और क्यों नहीं दे सकता आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता, क्योंकि एक दिया तो सारे देने पड़ेंगे और सारे ये निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो कार्बन ने कहा कि यार मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तू जाके किसी और से मांग। हाइड्रोजन ने कहा किससे मांगू, यहाँ तो तू ही है ना, इस दुनिया में तेरे अलावा मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो कार्बन ने कहा कि यार मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है ना, तो किसी और से मांग, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, है ना, मैं दे ही नहीं सकता, दूंगा क्या, मैं दे ही नहीं सकता। हाइड्रोजन ने कहा बढ़िया कड़े आते, क्यों नहीं दे सकता, है तो क्या तेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन, दे दे। कार्बन ने अपनी सिचुएशन बता दी कि यार अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे चाहिए बहुत अमाउंट में एनर्जी, इतनी एनर्जी देना तेरे बस की बात है नहीं, तो मैं नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन ने मान ली बात कि यार इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये नहीं निकाल पाएगा, इतनी एनर्जी मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो हाइड्रोजन ने इसको एक और ऑफर दिया कि चल ठीक है, तू मत दे अपना इलेक्ट्रॉन, तू एक काम कर, मेरा ये भी तो कर सकता है ना हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ठीक है, ये निकाल देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, H+ की फॉर्म में चला जाएगा और H+ इसके साथ जुड़ के एक कंपाउंड बना लेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। सुनो क्या कह रहा हूं कि हाइड्रोजन ने कहा कि तू एक काम कर कि अपना इलेक्ट्रॉन, रिपीट, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो मेरा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन तू ले ले। हाइड्रोजन बोला ऐसा कि ये इलेक्ट्रॉन तू ले ले। कार्बन ने कहा कि मैं ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। हाइड्रोजन का हुआ दिमाग खराब, हाइड्रोजन ने कहा इतनी अकड़ ठीक नहीं है भाई, है ना, तू दोनों ही काम के लिए मना कर रहा है, तू ना तो तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे रहा है, ना तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा क्यों। तो कार्बन ने इसको ये भी बताया कि ऐसा क्यों, कि यार अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिपल्शन लगाएंगे, ये इसको आने नहीं देंगे, और ये इसको आने नहीं देंगे तो बाकी के और इलेक्ट्रॉन्स को ये नहीं आने देंगे। बताया था मैंने आप लोगों को, है ना, कि बहुत ज्यादा रिपल्शन लगता है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए होल्ड कर पाना नामुमकिन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले भी लेगा तो बाकी के कहां से लेगा, समझ लो बात को, बाकी के कैसे होल्ड करेगा। तो समस्या ये है, तो हाइड्रोजन से कहा कि मैं दे भी नहीं सकता और मैं इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, तू अपने रास्ते पे चला जा, ठीक है, मेरे पास से कोई उम्मीद मत रख। तो मैंने कहा अभी अभी कि हाइड्रोजन चाला, हाइड्रोजन थोड़ी मानेगा। हाइड्रोजन ने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है, तू अपना इलेक्ट्रॉन मत दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा इलेक्ट्रॉन मत ले, है ना, ना तो तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे, ना तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले, तू दोनों ही काम मत कर, बट तू एक काम तो कर सकता है। हाइड्रोजन बोला ऐसा। कार्बन ने कहा क्या काम करना है बता। अगर कोई तुझसे पूछे, कार्बन से बोल रहा है ऐसा हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, अगर कोई तुझसे पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, बट हाइड्रोजन क्या कह रहा है सुनो, अगर कार्बन तुझसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है तो बोल दियो हाइड्रोजन का है। कार्बन, हाइड्रोजन बोला ऐसा, हाइड्रोजन बोला कि मैं तेरे पास ही रुक जाता हूं, मैं यहीं बैठ जाता हूं, अगर तुझसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है तो बोल दियो हाइड्रोजन का। कुछ बात समझ आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। कार्बन से कह रहा है हाइड्रोजन, कार्बन ने कहा थोड़ा सा गुस्सा करके क्यों बोल दियो, इलेक्ट्रॉन तो मेरा है, मैं मेरी चीज को तेरा कैसे बोल दूं, पागल हूं मैं। तो हाइड्रोजन ने कहा चिल्ला क्यों रहा है, बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन। सुना, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये बात तो मैं बोल दूंगा कार्बन। तो समझ में आया, हाइड्रोजन ने कार्बन से बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तुझसे कोई पूछे किसका तो बोल दियो हाइड्रोजन का, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछेगा ये इलेक्ट्रॉन किसका तो किसका बोल दूंगा, कार्बन का। कुछ बात समझ आ रही
ठीक है, मतलब धोखा देने वाली बात होगी, हमको धोखा देने वाली बात होगी। ठीक है, कार्बन ने कहा कि इससे क्या होगा, हाइड्रोजन ने कहा इससे ये होगा कि मेरा आउटर मोस्ट फिल हो जाएगा। अरे भाई, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। अगर ये कह दे कि हाँ चलो इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के लिए गिन लो, हाइड्रोजन के लिए भी गिन लो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हाइड्रोजन के पास? 2। इसका आउटर मोस्ट पूरा हो गया, फायदा हो गया हाइड्रोजन को। कार्बन का क्या फायदा होगा? कार्बन के लिए अब तक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। अब कितने हो जाएंगे? 5। मतलब सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब आप हाइड्रोजन के लिए भी गिन रहे और कार्बन के लिए भी गिन रहे। डील हुई है इनमें कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो तेरे लिए गिन लेना, तेरा इलेक्ट्रॉन में मेरे लिए गिन लूंगा। एक्चुअली में टोटल इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में कितने हैं? 2, पर आप गिन कितने रहे इनको? 4। 2 हाइड्रोजन के लिए और 2 कार्बन के लिए। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपका एक दुश्मन है, आप हैं, आपका दोस्त है, और आप दोनों का एक दुश्मन है क्लास में। ठीक है, एक बच्चा आप लोगों का दुश्मन है ना? वो 2 चॉकलेट लेके आया, उसने आपको दिखाया, देख मेरे पास 2 चॉकलेट है, आप दोनों के पास एक एक चॉकलेट है। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। एक बंदा है ए, है ना, एक बंदा है ए, ये खड़ा है ना, आप में से कोई है ना? कितना प्यारा लग रहा है। एक दूसरा बंदा है ना, आपका ही दोस्त है, ठीक है, और एक तीसरा बंदा है यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे खड़ा है। तो इसके पास 2 चॉकलेट्स हैं, आप दोनों के पास एक एक चॉकलेट है। ये चिढ़ा रहा है आपको कि देख मेरे पास 2 चॉकलेट है, मेरे पास 2 चॉकलेट है। अब आपके पास तो एक एक है, आप तो हार गए ना, ये चिढ़ाने में जीत जाएगा आपको। ठीक है, बट आपने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, ए ने, ये ए है ये बी है, मान लो ऐसे ही, इसने इससे कहा कि यार तेरी ये जो चॉकलेट है ना, 1 मिनट के लिए मेरे को दे जल्दी से, है ना। इसने दे दी, इसको दोस्त है दे के पीछे से हाथ करके दी। इसने, इसके पास कितनी हो गई? 2। इसने हम हाथ उठा के दिखाया कि देख मेरे पास भी कितनी चॉकलेट है? 2, है ना, ये चौक। फिर यही 2 चॉकलेट अब किसके पास दे दी गई? बी के पास। इसने इसको दे दी ये चॉकलेट, अब ये भी दिखा रहा है हाथ दिखा के देख मेरे पास भी कितनी है? 2। एक्चुअली में कितनी है दोनों के पास? 2, पर एक बार उसको ये दिखा रहा, एक बार उसको ये दिखा। अब इसको क्या लगेगा कितनी है? 4। कुछ बात समझ में आ रही है? यही हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है यहाँ पे। आपको क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन ने ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए गिनने के लिए कह दिया, सिमिलरली कार्बन ने भी कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए गिन लो? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अच्छा अभी आगे सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई है। एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी ऐसे ही जा रहा था, ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये यहां पहुंच गया, तो इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगा, कार्बन से मना किया कार्बन ने। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर किया कि मेरा ले ले, तो भी मना किया कार्बन ने। फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि यार ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए गिन लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी गिन लेते हैं और कार्बन के लिए भी। सिमिलरली एक तीसरे हाइड्रोजन ने ऐसा किया, सिमिलरली एक चौथे हाइड्रोजन ने ऐसा किया। कुछ बात समझ आ रही, पूरी आनी चाहिए बात समझ में, है ना। अब चॉकलेट वाले एग्जाम्पल के बाद तो क्लियर होनी चाहिए, ऐसी जीभ लपलपाई है चॉकलेट को देख के, सर दे दो चॉकलेट हमें, है ना। पढ़ लो चुपचाप, देखो जरा क्या कहा मैंने, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गिने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी गिन रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए भी गिन रहे हो। सिमिलर यहाँ हुआ, सिमिलर यहाँ हुआ, सिमिलर यहाँ हुआ। क्या इस पूरी कहानी में जो पिछले 5-7 मिनट से मैं सुना रहा हूं, किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं? नहीं दिए ना। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो भी नहीं। क्या किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं? नहीं लिए सर। फिर क्या यहां पर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, पार्टनरशिप हुई है। फिर से ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए, पर जरा ध्यान से देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 और 1 2। कितने हो गए? 2। क्लियर होती है बात मेरी भाई? हाइड्रोजन के पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे एक तो इसका खुद का है, साथ में कार्बन ने कह दिया कि चल ये इलेक्ट्रॉन तू तेरे लिए भी गिन ले, है ना, ये इलेक्ट्रॉन तू तेरे लिए भी गिन ले। हाइड्रोजन से बोल दिया तो हाइड्रोजन के हो गए 2। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के भी हो गए 2, सिमिलरली इस हाइड्रोजन के भी हो गए 2। चारों हाइड्रोजन का कोटा पूरा, सब 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। ठीक है, कार्बन को क्या फायदा हुआ? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो भाई, ये 4 तो कार्बन के हैं ही,
साथ में इन चारों को आप किसके लिए भी गिन सकते हैं, कार्बन के लिए। भाई ये चारों तो कार्बन के हैं ही, सिमिलरली इन चारों को भी आप कार्बन के लिए गिन सकते हैं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का आउटर मोस्ट पूरा हो गया। इसके लिए ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, ना इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, फिर भी इसने अपना आउटर मोस्ट पूरा कर लिया। और इस आउटर मोस्ट के कंप्लीट होने के बाद, है ना, हाइड्रोजन यहां से छोड़ के नहीं जा सकता, या कार्बन यहां से छोड़ के अब नहीं जा सकता। यानी कि इन्होंने क्यों नहीं जा सकता, कि हाइड्रोजन गया तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, खुद भी अनस्टेबल हो जाएगा, इसको भी कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन तो नहीं रखेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है, कार्बन तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सब होने के बाद ये एक दूसरे से बंध गए, है ना, अब ये बन चुके हैं एक दूसरे से कि हम जा नहीं सकते छोड़ के, ऐसे ही छोड़ के ये नहीं जा सकते। ये बात अलग है, हाइड्रोजन को कोई यूं कह दे आके कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना, आजा छोड़ कार्बन को, तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ही लेना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो हाइड्रोजन धोखा दे जाए तो अलग बात है। बाकी अभी ये कहीं भी नहीं जा सकते, कोई भी हाइड्रोजन छोड़ के नहीं जा सकता, कार्बन छोड़ के नहीं जा सकता, यानी कि इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। और इस बॉन्ड को हम पढ़ते हैं किस नाम से, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, अगर मैं डिफाइन करूं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। और शेयरिंग भी कितने की, 50-50% की। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप भी कितने की, 50-50% की, बराबर की, इक्वल शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वल अमाउंट, है ना, इक्वल क्वांटिटी। मतलब क्या कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, पर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, तो कार्बन ने भी अपना एक ही दिया, चारों नहीं दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग किसे कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, और शेयरिंग भी इक्वल क्वांटिटी में, और यू कैन से पार्टनरशिप हो 50-50% की। और एग्जांपल देंगे हम, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे और एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं, उससे पहले 2-4 बातें सुनो। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से लिखा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाई है, इन स्ट्रक्चर को एक नाम दिया हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। क्या कहा जाता है इनको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या केवल आप इनको क्या कह देते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, कभी ये लिखा हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से दिखाओ और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दिखाओ, ये भी पॉसिबल है, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ किताबें इस तरीके से दिखाती हैं, कुछ किताबें डॉट से दिखा देती है, ठीक है। लुईस नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, वही जिसने ऑक्टेट रूल दिया था, उसी ने बताया था कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर करता है, या और दूसरे एलिमेंट किस तरह शेयर करते हैं। क्लियर होती है मेरी बात यहां तक, कोई दिक्कत। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको समझ में आई होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप भी कितनी, 50-50% की। याद रखना, म्यूचुअल है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब बराबर के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। दोनों की तरफ से बराबर का पार्टिसिपेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो तो आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी फिर, है ना भाई। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा ले ले, है ना, उसको तो हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहां तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। या फिर मान लो पार्टनरशिप भी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बट एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप हो रही है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है, पर पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। उसको नहीं पढ़ना हमें, अभी इसको पढ़ना है। एक तो आयनिक जाननी थी, वो जान चुके हैं, एक हमें कोवेलेंट जाननी थी, जो हम जान रहे हैं और लगभग आप जान भी चुके हैं। और सुने आगे कुछ एग्जांपल मैं और देता हूं, इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं आपको। मैंने आपको कुछ बातें बताई,
क्या, सुन लो, बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप हुई है इलेक्ट्रॉन की, जिस स्ट्रक्चर को मैंने यहां बनाया उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब सुनो ध्यान से, अगर पार्टनरशिप एक एक इलेक्ट्रॉन की है, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो उस पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐसा दिखाने की बजाय ऐसा भी दिखा सकते हैं आप लोग। मतलब आपने किससे दिखाया इसको, डॉट और क्रॉस से या डॉट और डॉट से, ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखाया, दो इलेक्ट्रॉन को दिखाया। आप इन दो इलेक्ट्रॉन को इस तरह की सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली एक सिंगल लाइन इन दोनों के बीच में बन जाएगी, एक सिंगल लाइन इन दोनों के बीच में और एक सिंगल लाइन इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कब बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब पार्टनरशिप एक एक इलेक्ट्रॉन की होगी। ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन, आप कहते हो एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है, तो जो बॉन्ड बना उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या केवल कार्बन ही कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो जरूरत के हिसाब से कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। देखो प्रेफर तो सब आयनिक बॉन्डिंग को ही करेंगे, है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में ये काम नहीं होता। अभी मैंने बताया ना कि हाँ हाइड्रोजन को कोई और लेने आ गया, हाइड्रोजन से किसी ने कह दिया कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो जहां से मैं आगे चला जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन तो कहेगा यार पार्टनरशिप कर रहा हूँ, उससे बढ़िया ना खुद का इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तो इसको कोई देने आ गया हाइड्रोजन को तो खिसक लेगा यहाँ से। तो प्रेफर तो सब आयनिक बॉन्डिंग को करेंगे। ठीक है, बट आयनिक बॉन्डिंग हमेशा फेवरेबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कार्बन तो करता ही नहीं आयनिक बॉन्डिंग, कार्बन तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हैं पर कुछ कंडीशंस में नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ एग्जांपल सुनो। जैसे ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, है ना, ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 2,6, है ना, 2,6। अभी जो एग्जांपल हमने दिया था उसमें हमने क्या बनाया था, CH4 मीथेन। ठीक है, देखना जरा यहाँ पे ऑक्सीजन की कोवलेंट बॉन्डिंग देखना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ फॉर्मेशन ऑफ O2। जानते हो ना O2 एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाई जाती है एटमॉस्फेयर। तो दो ऑक्सीजन के एटम जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन आयनिक बॉन्डिंग कर सकता है, कर सकता है। अरे कंपाउंड मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, MgO बनता है आयनिक बॉन्डिंग से बनता है। ठीक है, बट समस्या सुनो, दो ऑक्सीजन के एटम है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, दोनों के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये इस ऑक्सीजन से कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या ऑक्सीजन देगा, नहीं। ऑक्सीजन का नेचर होता है 2 इलेक्ट्रॉन देने का। ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, देना तो नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो फाइनली दोनों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि काम करते हैं, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख देता हूं, ये रख दिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने सामने रखे हैं वो इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी। यहां भी पार्टनरशिप हुई है। फर्क क्या है, पार्टनरशिप अब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। क्लियर हो रही है, पार्टनरशिप अब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। देखो जरा ध्यान से, यहां पर भी किसी ने ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना लिए हैं, बट आउटर मोस्ट पूरा है। देखो इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6 और 2, 8। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली 2, 4, 6 और 8, और इस ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। क्लियर होती है मेरी बात। इस स्ट्रक्चर को वापस हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर आप आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाएं, है ना, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। कुछ बात क्लियर हुई। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से या क्रॉस से दिखा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या केवल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यहां पर ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे आउटर मोस्ट में, 6। काम कितने आए कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए, 2। हर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन काम आए, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्लियर होती है बात मेरी। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे इनको हम, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम नहीं आए हैं। ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे, यहां 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, इन्हें हम किससे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से। यहाँ इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 का जोड़ा। जानते हो ना, पेयर का मतलब
दो का जोड़ा, जैसे मम्मी पापा पेयर है ना, समझ रहे हैं बात लोग। चलो तो पेयर मतलब कपल है ना, तो दो 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 को बोलते हैं। अच्छा सुनो, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इस ऑक्सीजन के पास दो, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? दो। क्लियर हो गई बात मेरी? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखाने होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाने होंगे आउटर मोस्ट पे, जो इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे। अब तो पिछले वाला एग्जांपल जो हमने पढ़ा था CH4, उसमें तो कार्बन के भी सारे इलेक्ट्रॉन काम आ रहे थे बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन के भी आ रहे थे, तो दिखाई थे हमने। यहाँ पर काम नहीं आ रहे फिर भी दिखाए, ठीक है, और उनको हम इस तरह से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर उनको बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, और सुनो आगे एक दो एग्जांपल हो गया, इसी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है? दो, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन की जब पार्टनरशिप हो तो उसे हम एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है तो कितनी लाइन आएगी? डबल, और इसे हम कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे हम? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर होती है बात मेरी? इसे हम क्या बोल देंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आया होगा ये आपको। फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ N2 कैसे बनता है सुनेंगे आप लोग। N2 मतलब डाई नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में पाई जाती है। तो वही बात, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो ना, 2,5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी कितने? 5। अब इसको 3 चाहिए और इसको 3 चाहिए, तो क्या करेंगे? समझ गए आप लोग? 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेंगे। भाई तू 3 तेरे सामने रख, 3 मैं मेरे सामने रखता हूं। ऐसा हुआ तो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 3 और 3 6 और 2 8। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 3 3 6 और 2 8। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है भाई, 2 3 5 और 3 8। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। अल्दो नाइट्रोजन आयनिक बॉन्डिंग करके भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता था, पर इसे नहीं मिला कोई ऐसा एटम जो इससे इलेक्ट्रॉन, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। भाई 3 इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर होगा इसका, पर इसको नहीं मिला कोई किसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो क्या किया इसने? दूसरे नाइट्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली, शेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह दिया। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 1। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम नहीं आए, तो इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लियर इतना? और यहां पर N और N के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो मैंने उसको एक 3 लाइन से शो कर दिया, और इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग समझ आई होगी, वो बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, 50-50 की पार्टनरशिप हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना, ऐसा भी लिख देती है कुछ किताबें, उसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब कार्बन केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं, और भी तरह की बॉन्डिंग कर सकते हैं, पर कार्बन केवल कौन सी बॉन्डिंग करता है? कोवैलेंट। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो आयन ही नहीं बना सकता, और ये प्रॉपर्टी कार्बन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ोगे उसमें पाओगे कि कार्बन केवल कौन सी बॉन्डिंग करेगा? कोवैलेंट। अरे भाई जैसे ऑक्सीजन का मैंने नाम लिया, ऑक्सीजन अगर मैग्नीशियम के साथ जुड़े तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग होगी। यहाँ क्या होगा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा? Mg2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? O2-। ठीक है, सीधा सा हिसाब है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, MgO फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? बट कार्बन ऐसा नहीं कर सकता। ऑक्सीजन ने आयनिक तो की, कोवैलेंट भी कर लेता है, अभी समझाया ना मैंने आपको। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं ऑक्सीजन की कोवैलेंट बॉन्डिंग का, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जांपल देख सकते हैं आप,
कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है? कोवलेंट बॉन्डिंग। दिखाता हूं इसको करके, मैं दिखाता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट। यहां भी ऑक्सीजन कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है? कोवलेंट। सुनो ध्यान से, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इस बार मैंने क्रॉस से दिखाया है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट में? 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने इससे मांगे पर इसने मना किया, तो फाइनली इन दोनों ने शेयरिंग की, है ना, कि मैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख देता हूं तो तेरे 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख दे। शेयरिंग 50-50 क्यों है? ध्यान से देखो, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास और उसने 2 सामने रखे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसने भी 2 ही सामने रखे। क्यों? क्योंकि इसने भी कितने सामने रखे? 2। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग के लिए दिए उतने ही कार्बन ने दिए, ज्यादा या कम नहीं। सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन ने भी 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप के लिए डोनेट किए। क्लियर इतना? ठीक है, अब देखो जरा, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। यहां पर इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए, इस कार्बन के पास कुछ नहीं है। क्लियर? यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो C डबल बॉन्ड हो, इसे ही आप किस नाम से जानते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इसको डबल कोवलेंट बॉन्डिंग कहेंगे ना। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कार्बन केवल कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, आपको मैंने कोवलेंट बॉन्डिंग समझाई क्या होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है 2 एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है 50-50% की, याद रखनी है आपको ये बात। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये कहा लास्ट में कि कार्बन केवल और केवल कौन सी बॉन्डिंग करेगा? कोवलेंट। आयनिक बॉन्डिंग कार्बन नहीं करेगा, ऑक्सीजन कर सकता है। अगर कोई बेटर इसको मैग्नीशियम मिल जाता तो ये आयनिक ही करता, पर अभी तो मजबूरी है, करनी पड़ेगी, कोई और नहीं मिला इसको। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद हम वर्सेटाइल नेचर डिस्कस करेंगे कार्बन का। आज की क्लास में मैंने आपको केवल कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के कुछ और एग्जांपल हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ काफी हो गई होगी। ठीक है, तो तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज करें, है ना, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।